लेकिन आज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स कौन सी हैं जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए? ज़रा ये समझ लेते हैं। हमारी सहयोगी तृप्ति हमारे साथ जुड़ गई हैं। तृप्ति, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से शेयर फोकस में रहेंगे आज? बिल्कुल अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने अंबुजा सीमेंट्स पर अपनी राय दी है। यहाँ पर उन्होंने खरीदारी की राय रखी है। लक्ष्य यहाँ पर 740 का दिया है। कंपनी का कल अनाउंसमेंट था कि एसीसी और ओरिएंट के साथ स्वैप मर्जर के जरिए कंपनी मर्ज करने वाली है। और सांघी इंडस्ट्रीज़ को लेकर भी जो मर्जर की प्रोसेस है वो अभी मंजूरी के लिए जारी है। डील से करीब 13.7% की इक्विटी का डाल्यूशन होगा, जिससे प्रमोटर की हिस्सेदारी वो घटकर 60.9% पर रह जाएगी। मर्जर के बाद अंबुजा एक अलग से सिंगल लिस्टेड सीमेंट एंटिटी के रूप में कामकाज करेगी। FY 26 से 28 के दौरान कैपेक्स का जो अनुमान लगा रहे हैं वो 38,000 करोड़ रहने की है अनुमान लगा रहे हैं। जेफरीज ने यहाँ पर चोलामंडलम फाइनेंस पर अपनी राय दी है। बाई की रेटिंग है लक्ष्य 1980 का दिया है। जो कोबरा पोस्ट के जो आरोप इन पर लगे थे गवर्नेंस को लेकर, उन्होंने उसे गलत और भ्रामक बताया है। साथ ही कंपनी ने भी सभी दावों को यहाँ पर खारिज किया है। कैश कलेक्शन देखिए 15% पर है, जो कि घटा है। पहले ये 50% था। एक दशक पहले की अगर बात की जाए तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर डिस्क्लोज्ड है। इसमें कोई कमी नहीं है। मैनेजमेंट ने मजबूत Q3 में डिसबर्समेंट का यहाँ पर गाइडेंस दिया है। FY 27 में 30% से ज़्यादा की EPS ग्रोथ की उम्मीद जता रहे हैं। और जो ग्रोथ रिकवरी आएगी वो MSME रिवाइवल और NIM एक्सपेंशन के जरिए आने वाली है। साथ ही जेफरीज की टॉप पिक्स में यहाँ पर चोला फाइनेंस शामिल है। मॉर्गन स्टैनली ने भी चोला फाइनेंस को लेकर अपनी इक्वल वेट की रेटिंग दी है। लक्ष्य 1540 का दिया है। इनका भी यही कहना है कि कंपनी पर जो कोबरा पोस्ट ने आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से गलत है। जो पूरी प्रोसेस है कंपनी की वो कानूनी, ऑडिटेड और कंप्लाइंट है। यहाँ कहीं कोई कमी नहीं है। कंपनी की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो भी मजबूत है। एसेट क्वालिटी और लिक्विडिटी भी यहाँ पर लगातार मजबूत बनी हुई है। Q3 में व्हीकल फाइनेंस और होम लोन सेगमेंट में डिसबर्समेंट में यहाँ पर ये सुधार की उम्मीद लगा रहे हैं। साथ ही जो सेकेंड हाफ होगा वहाँ पे एसेट क्वालिटी में सुधार की उम्मीद इन्होंने जताई है। मॉर्गन स्टैनली ने SBI कार्ड्स पर अपनी रेटिंग दी है। अंडरवेट की रेटिंग इन्होंने दी है। लक्ष्य 700 का दिया है। इंडस्ट्री की जो स्पेंडिंग ग्रोथ है वो फिर से प्री फेस्टिव के लेवल पर पहुंच गई है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में यहाँ पर स्पेंडिंग देखने को मिली थी, क्योंकि GST कट हुआ था, नवरात्रि था, फेस्टिवल सीजन था। साथ ही ई-कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स थे उन्होंने कई बड़े ऑफर्स दिए थे, जिसके चलते अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी। और फेस्टिव सीजन के बाद क्रेडिट कार्ड की जो स्पेंडिंग है वो 14% की ग्रोथ यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिखा रही है। गोल्डमैन सैक्स ने फिजिक्स वाला पर अपनी राय रखी है। न्यूट्रल की रेटिंग के साथ इन्होंने कवरेज शुरू किया है। 135 का लक्ष्य दिया है। भारत के सबसे बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म्स में ये शामिल है। और साथ ही एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड देखिए यहाँ पर कंपनी का मजबूत नजर आ रहा है। FY 25 से 30 तक के दौरान 24% के रेवेन्यू CAGR की उम्मीद लगा रहे हैं। एडटेक में फिलहाल कंपटीशन कम है और साथ ही किफ़ायती प्राइसिंग स्ट्रक्चर है फिजिक्स वाला का। ऑफलाइन विस्तार भी कंपनी ने अभी शुरू किया है, जिसके चलते इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग के साथ कवरेज यहाँ पर फिजिक्स वाला पर गोल्डमैन सैक्स ने शुरू किया है। जी ठीक है, ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे रिपोर्ट्स बताने के लिए। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं अंबुजा सीमेंट को लेकर जो HDFC सिक्योरिटीज़ की जो रिपोर्ट आई है। कल हमने देखा था कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी और कल हमने अंबुजा में तेज़ी देखी। अंबुजा के अलावा ओरिएंट सीमेंट जिसका कि मर्जर हो रहा है उसमें अच्छी तेज़ी रही। कहा यह जा रहा है कि ACC के लिए स्लाइटली थोड़ा सा नेगेटिव है जो स्वैप रेशियो वगैरह आया है और उसके चलते ACC में कल हमने थोड़ा प्रेशर देखा। लेकिन अंबुजा पर एक राय आपसे लेना चाहेंगे निमेश जी। कैसे देख रहे हैं आप शेयर को यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड? क्योंकि देखिए अब इतना बड़ा मेगा मर्जर हो रहा है, कई सारी कंपनीज का, सांघी इंडस्ट्रीज का पहले से वेले जारी है, अब ACC और ओरिएंट का मर्जर हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो आती है कंपनी में आगे चल के, वो निश्चित तौर पर आएगी। आपकी राय अंबुजा को लेकर, क्या यहाँ से और तेजी आप देख रहे हैं? डेफिनेटली देखिए, अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो 2022 के अंदर स्टॉक का प्राइस था वो 600 रुपए के आसपास था और पिछले 3 सालों के अंदर इन्वेस्टरों का कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं हुआ है, कोई खास रिटर्न नहीं मिला है। स्टॉक एक रेंज के अंदर रहा है। हालांकि जिस तरह से अभी मर्जर खत्म होगा, मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली आपने बताया कि ऑपरेशनल एडवांटेज होगा, तो स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस के चांसेस ज्यादा है। और अगर चार्ट स्ट्रक्चर भी देखें तो भी रिसेंटली 525 530 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास स्टॉक के अंदर हम लोग रिकवरी देख रहे हैं।
और मैं मानता हूँ कि जिस तरह से सीमेंट एज सेक्टर अभी ये क्वार्टर के अंदर अच्छा कर सकता है, ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहा है। तो व्यू यहाँ से बुलिश है अंबुजा सीमेंट के अंदर। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस की बात करें तो 510 का एक स्टॉप लॉस लगा के अंबुजा सीमेंट के अंदर बाय करना चाहिए। और ऊपर मैं मानता हूँ कि 600 625 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो ऑल ओवर सेटअप बुलिश है। मैं यहाँ से अंबुजा सीमेंट के अंदर बाय रिकमेंड करता हूँ। सीमेंट के लिए बाइंग की रिकमेंडेशन है। एक और रिपोर्ट जो आई है एसबीआई कार्ड्स को लेकर, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है और मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग दी है। लक्ष्य 700 रुपए का, 700 रुपए का टारगेट, यानी कि इशू प्राइसेस का 755 था, क्या उसके नीचे भी शेयर चला जाएगा? फिलहाल 869 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं और मतलब थोड़े अंडरवेट की जो रेटिंग है उनकी कायम है। फेस्टिवल्स के चलते क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग वगैरह तो बढ़ रही है, 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है। बट ये है कि जो व्यू इनका है वो थोड़ा नेगेटिव है एसबीआई कार्ड्स को लेकर। राहुल जी, आपकी राय जानना चाहेंगे एसबीआई कार्ड्स को लेकर। ये शेयर चलता है, हमने देखा 1000 रुपए के ऊपर गया, फिर वहां से प्रॉफिट टेकिंग आ गई, तो वो सस्टेन कर नहीं पाती है। और 5 साल से तो ज्यादा ही हो गया आई थिंक एसबीआई कार्ड्स की लिस्टिंग को, 6-7 साल हो गए होंगे। अब चलता